सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स सोसाइटी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी कंप्लीट करने के बाद ओसीएम के अंदर आज हम अपना एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपके एक नया चैप्टर है ओसीएम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर, नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन को पहले हम पोक सिस्टम में समझते हैं। आज पहले कंसेप्ट समझते हैं कि ये काम क्या करता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसको लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे। चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 4 to 5 सेशन लगेंगे और लैंग्वेज के साथ एक आधा एडिशनल सेशन भी लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 सेशन के अंदर कंसेप्ट तो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को पढ़ने के पहले हम इस चैप्टर का पहले प्लानिंग प्रोग्राम पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को पढ़ना है तो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझना है तो पहले कंज्यूमर वर्ड क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको पता हो चुका है क्योंकि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड कंज्यूमर में जब हमने पढ़ा तो कंज्यूमर क्या काम करता है, कंज्यूमर किसे कहते हैं, कंज्यूमर का रोल क्या है, कंज्यूमर का प्लेस क्या है मार्केट के अंदर, प्रेजेंट एरा के अंदर हमने देखा, और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंज्यूमर क्या इंपॉर्टेंट पोजीशन रोल प्ले करता है हमने वो भी देखा। बट स्टिल यहाँ पे शॉर्टली जेंटल रिमाइंडर आपको करा दिया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर मूवमेंट के सिनेरियो बिफोर कंज्यूमर मूवमेंट। यानी क्या कि देखिए, आपको ना अभी थोड़ा हिस्ट्री जाना पड़ेगा। हिस्ट्री इसके लिए मैंने आपको ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, ये लॉ का सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये एक्ट पढ़ रहे हैं आप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपने एसपी जैसे लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाना, वैसे ही आपके ओसीएम के अंदर ये भी एक लॉफुल चैप्टर दिया हुआ है, नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कैसे? उसके पहले आया कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों आया इसके पीछे की हिस्ट्री हम समझेंगे। ओके, तो उसको नाम दिया, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे सिनेरियो बिफोर कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों आया, कंज्यूमर मूवमेंट ने क्या रोल प्ले किया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। यानी क्या कि कंज्यूमर मूवमेंट जब आया तो उसने क्या इस इंडिया के अंदर, इस इंडियन मार्केट के अंदर रोल प्ले किया। उसके बाद कैसे गवर्नमेंट कंज्यूमर मूवमेंट से जागरूक होकर पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया कंज्यूमर के लिए, जिसमें कंज्यूमर को बहुत तरह तरह के राइट्स दिए, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और वो राइट्स जो मिले वो मिले एक एक्ट के तहत, नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आज का प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं मैं, अगर मैं आज का प्रेजेंट सिनेरियो का बात करूं तो आज एक नया एक्ट आपके लिए इंप्लीमेंटेड है, लॉ के अंदर, एग्जिस्टेंस के अंदर है, नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी कुछ कमियां थी पुराने एक्ट में, जिसमें जो कंज्यूमर को जिस इंटेंशन से लॉ ने पावर दिया वो पावर का शायद यूज नहीं हो पा रहा था, या कुछ रिड्रेसल एजेंसीज थी, यानी सॉल्विंग प्रॉब्लम एजेंसीज, कुछ गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाए थे, वो शायद कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, या उनको पावर कुछ कम होंगे या ज़्यादा होगा, या जो भी कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट लॉ को लगा, गवर्नमेंट को लगा, वो चेंजेस करके आपके लिए एक नया एक्ट दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब बहुत सारे कम बच्चों को पता है ओसीएम के अंदर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 2 एक्ट थे, क्योंकि आज आपके जो पोर्शन में सिर्फ इतना दिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये सब पूरी सिनेरियो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारे लिए कौन से डिपार्टमेंट बनाए गए, हमारे लिए यानी कौन, कंज्यूमर के लिए कौन से डिपार्टमेंट बनाए गए, और उस डिपार्टमेंट के तहत हम जो राइट्स हम लेकर डील करते हैं, यानी कंज्यूमर एक राइट्स लेकर बिजनेसमैन से डील करता है, उसके लिए रिड्रेसल एजेंसीज कौन कौन सी बनाई गई इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। वैसे तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने काफी अच्छे से आपके पोक सिस्टम में, जब मैं आपके चैप्टर 8 चैप्टर जब मैं आपको घुमा रहा था, कहाँ पे, ओसीएम के पूरे, तब मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन को 2 या 3 सेशन दिए थे पीछे। अगर वो याद होंगे तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, और याद नहीं होंगे तो डोंट वरी, मेरा काम ही है कि जब चैप्टर आता है तो डिटेल में उसको पढ़ाना पड़ता है। तो मैं आज से वो काम शुरू कर रहा हूँ।
ओके सबसे पहला काम व्हाट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है तो कंज्यूमर क्या होता है वो देखते हैं। अब कंज्यूमर पहले समझेंगे व्हाट इज कंज्यूमर, यानी फर्स्ट पार्ट में हम जाते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर इज कंसीडर एज द किंग ऑफ द मार्केट, ये बात तो मानते हो कि मार्केट बनाता भी कंज्यूमर है और मार्केट बिगाड़ता भी कंज्यूमर है। मार्केट को हिला डालता है कौन, कंज्यूमर। कैसे, अगर उसने अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर दिया तो पूरा मार्केट तबाह हो सकता है। इसका जीता जाता एग्जांपल हमारे लोकल मार्केट में हमने बताया था आपको, अकोला का कपड़ा मार्केट। ओके अकोला सिटी महाराष्ट्र के कपड़ा मार्केट के अंदर पहले हमको अगर शॉपिंग करनी होती थी तो हम जाते थे गांधी रोड या तो तिलक रोड। आज हमने स्विच कर दिया है मार्केट, आज हम जाते हैं जटारपेट, न्यू नेकलेस रोड या दुर्गा चौक। ओके ट्यूशन एरिया, यस नाम से पॉपुलर एरिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर मार्केट किंग है, वो सर ताज, वो ताज रख के वो मार्केट को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ओके कंज्यूमर वर्ड आया कहां से, तो कंज्यूमर वर्ड आया है लैटिन वर्ड से कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब है टू विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक, यानी जब भी कोई आप खाते हो या पीते हो उस खाने पीने वाले पर्सन को बोला गया है कंज्यूमर। और ये वर्ड कहाँ से आया हुआ, जैसे हमारे इंडिया तो पता है आपको सब डिराइव किए गए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो लैटिन और फ्रेंच और ग्रीक वर्ड से ही मिला के बनाई गई है पूरी, तो इसलिए लैटिन वर्ड से आया हुआ वर्ड है कंज्यूमर विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। अब एग्जैक्टली सर कंज्यूमर क्या है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है ऐसा कोई भी पर्सन जो कोई कमोडिटी या सर्विस परचेस करता है खुद के यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, वो हर पर्सन को आप कंज्यूमर बोल सकते हो। कंज्यूमर कस्टमर यानी अ पर्सन हु परचेस अ कमोडिटी और सर्विस ऑफ फॉर हिज ओन यूज, यानी अगर आप कोई चीज परचेस कर रहे हो लेकिन आप खुद यूज नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट बिकम अ कंज्यूमर। आपको कंज्यूमर बनना है तो आपको वो खुद को कंज्यूम करना पड़ेगा, यानी दैट्स व्हाई कोई सर्विस और गुड्स कंज्यूम करने वाले पर्सन को हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के बारे में तो हमें पता है। ओके अब कंज्यूमर रोल क्या करता है आज के सिनेरियो में, आज के सिनेरियो के अंदर कंज्यूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूछो क्यों, देखो अल्टीमेट बिजनेस का एक ही गोल है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। पूछो क्यों, अगर तुम्हारा ग्राहक तुम्हारी दुकान से संतुष्ट है तो वो रिपीट करेगा मोड और रिपीट करेगा, खुद भी आएगा औरों को लाएगा, गिराकी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आज अगर मैं बात करूं तो आज परफेक्ट कंपटीशन होने के नाते, होने की वजह से आज कंज्यूमर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पूछो क्यों, क्योंकि आज सभी को कंज्यूमर चाहिए। पहले क्या था, पहले शॉप्स बिजनेस इतने होते नहीं थे, नंबर ऑफ सेलर कम थे, बायर ज्यादा थे, तो वहां पे कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था। बट आज बहुत अच्छा है कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आज कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है कि कंज्यूमर आज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज बिजनेसमैन कोई भी जब डिसीजन लेता है तो सेंटर पोजीशन कौन होता है, कंज्यूमर, यानी सारे कंज्यूमर के इर्द गिर्द रखते हुए ही डिसीजन लेता है। प्रोफेशन में क्लाइंट और बिजनेस में कंज्यूमर। अब आप देखिए सिंधी कैंप में मेरा आना कोई मेरे को प्रिफरेबल नहीं था, लेकिन क्या था, मेरा एरिया ये था, मुझे पता था कि यहाँ के एरिया के बच्चे मेरे पास ज़्यादा है, अगर मैं कोई और एरिया स्विच करूँगा तो बना बनाया मार्केट मेरे हाथ से जा सकता है। दैट्स वाई मैंने आपकी न्यू ब्रांच भी यहीं पे खोली। तो कहने का मतलब क्या है कि आज कोई भी बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सेंटर पार्ट हम रखते हैं कंज्यूमर को। लेकिन आजादी के बाद और एलपीजी आने के पहले, आजादी के बाद और एलपीजी आने के पहले, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे आजादी के बाद यानी 1947 ईयर, अब थोड़ा हिस्ट्री आते ओके, 1947 की बात करूं और जब तक के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एलपीजी नहीं आया तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो हालत था वो बहुत सेंसिटिव था। इंडियन मार्केट जो था वो धीरे धीरे खत्म होते आ रहा था। पूछो क्यों, पॉलिसीज अनफेवरेबल थी इंडिया के अंदर, और कोई भी कंट्री का मार्केट अगर खत्म हो गया तो कंज्यूमर उस पर ट्रस्ट नहीं करता, और कंज्यूमर ट्रस्ट नहीं किया
तो आप बताइए मुझे वो मार्केट कैसे एक्सपांड होगा, मार्केट एक्सपांड नहीं हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। तो अब मैं थोड़ा सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं 1947 की बात करूं, जब भारत देश आजाद हुआ ना, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के पहले कब आई थी बताओ? 1991 और 2। 1991 इसमें क्या था? इसमें हर एक बिजनेसमैन, हर एक पर्सन, कॉमन पीपल बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता था, क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम था। क्या था? यानी कुछ ही बिजनेसमैन, ठेकेदार बिजनेस चला रहे थे और बाकी सब क्या थे? एम्प्लॉयमेंट्स थे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंडेंट, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। बेरोजगारी बढ़ गई थी तो क्या हुआ था? पावर्टी बढ़ गई थी। पावर्टी बढ़ गई थी तो लोग भूखमरी से मर रहे थे, है ना? आप देखिए ना, भूखमरी से कितने लोग मरे वहां वो एरिया में, देखो आप वो सिनेरियो में। तो लोगों के पास इनकम सोर्सेस थे ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम किया था और लाइसेंस गवर्नमेंट के मंत्री लोग दे नहीं रहे थे। किसको दे रहे थे? ओनली अपने चाचा के बेटे को, मामा के बेटे को, रिश्ता, भतीजावाद, भाईचारा, ये सब काम चल रहा था। यानी रेफरेंसेस चाहिए थे बहुत स्ट्रॉन्ग, तब जाके आप कॉमन पीपल देश का बिजनेस कर सकता था। और जब ये बातें व्यापारियों को मालूम पड़ गई थी कि हम तो कम है भैया, लेने वाले ज्यादा है, तो वो कंज्यूमर के साथ क्या कर रहे थे? वो कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइट कर रहे थे। किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे? कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर मूवमेंट की बात करूं, कंज्यूमर मूवमेंट क्या है उसके पहले की बात करूं, यानी कब की बात करूं मैं? ये सब इन सब की बात की, यानी इन शॉर्ट हमारा एक्ट का बनाया 1986, है ना? 1947 से 1986 की बात करूं मैं, इसके बिफोर क्या हुआ था? कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था। क्या हुआ था? एक्सप्लॉइट। देखो ध्यान दो, किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा था? माल प्रैक्टिसेस से। माल प्रैक्टिस यानी क्या? मिलावट। आप देखिए 1 किलो के अनाज के अंदर 1 पाव वो पत्थर डाल के उसका वेट जबरदस्ती बढ़ा के उसके साथ माल प्रैक्टिसेस किए जा रहे थे कंज्यूमर के साथ। आप देखो पहले, आप देखो गेहूं में कण आते थे, वो वाले पत्थर आते थे, है ना? आज बहुत कम आते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आज कंज्यूमर को लेकर गवर्नमेंट भी अवेयर है और एजेंसीज भी अवेयर है, और कंज्यूमर के पास, एक्ट के पास राइट्स है कि वो अपनी दलीलें सुना भी सकता है कोर्ट के अंदर, और उसको एक्सप्रेस करके जीत के वो कंपनसेट ले भी सकता है। किससे? व्यापारी से। लेकिन मैं बात करूं पहले की, कब की? 1947 से लेके 1986 में। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट, तबाह हो रहा था मार्केट के अंदर। कंज्यूमर को ऐसे पैरों की जूती मानकर व्यापारी लोग अपना व्यापार करते थे, क्योंकि उस समय पे लाइसेंसिंग सिस्टम होने की वजह से व्यापार कुछ ही लोग कर पा रहे थे और लेने वाले ज्यादा थे। अब ये हो गया ना, नंबर ऑफ सेलर कम हो गए, बायर ज्यादा हो गए, तो वो तो कुछ ले जाएंगे ही ना। तो इस तरीके से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था, तबाह हो रहा था। कैसे? माल प्रैक्टिसेस से, यानी मिलावटों से। मिलावटी से आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है? उसमें वो जो तेजा होता है, उसको वो जो खाना खाने जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मिस्टर इंडिया बन के वो उसको कनकन वाले वो चावल गेहूं लेके आता है, बोलता खाइए, देखूं ये कस्टमर को, आम जनता को लूट रहा है। राशन की दुकानों के अंदर ये आधा किलो 1 पाव, 1 किलो के अंदर 1 पाव, तो वो कनकन होते थे पत्थर, जिसकी वजह से कस्टमर को पैसा पूरा देना पड़ा था। लेकिन अंदर ही अंदर ये करप्शन बढ़ते बढ़ते मंत्री लोग अपनी जेबें भर के, ये व्यापारी भी अपनी जेबें भर के कंज्यूमर को धीरे धीरे एक्सप्लॉइट, तबाह कर रहे थे। फिर दूसरा था चीप क्वालिटी ड्रग्स। कंज्यूमर ने गवर्नमेंट कोई अवेयर ही थी कि कंज्यूमर की हेल्थ के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। लोग, व्यापारी अपना पर्सनल बेनिफिट देखने के लिए चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के वो हाई प्राइसिंग में उसको बेच रहे थे। इससे कंज्यूमर की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा था। फिर हाई प्राइसिंग, जिसकी वैल्यू कम है उसको जबरदस्ती हाई प्राइस पे बेचा गया। विक्टिशियस डेफिशिएंसी, जो सरप्लस है उसको जानबूझ के स्टॉक करके डेफिशिएंसी क्रिएट करके हाई प्राइसिंग पे बेचा गया। इस तरीके से चारों बाजू से कंज्यूमर क्या था? तबाह हो रहा था, और गवर्नमेंट सिर्फ देखे जा रही थी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं था। आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये एक्सप्लॉइटेशन इस तरीके से हुआ, फेज वेट यानी डुप्लीकेशन वेट, जबरदस्ती बढ़ाना वेट, ऑथेंटिकल स्कैरसिटी, डुप्लीकेशन गुड्स, मिसलीडिंग एड, गुमराह करने वाली एड होती है, यानी क्या?
जो दिखाए कुछ और प्रोडक्ट में कुछ और हो, तो उसको बोलते हैं मिसलीडिंग एड्स। उसके बाद अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब है मिलावट, मिलावट होता है ना, अडल्ट्रेशन होता है। उसके बाद रूड बिहेवियर, दुकानदार अपना मनमानी कर रहा था, कंज्यूमर को कुचल जा रहा था, जो पोजीशन को मिलनी चाहिए थी, वो राजा है भैया मार्केट का, चलता उसके भरोसे मार्केट है, उसको वो पोजीशन नहीं मिल रही थी। तो ऐसे बहुत तरीके से वो एक्सप्लॉइट हो रहा था कंज्यूमर। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं मैं 1947 से लेकर 1986। फिर क्या हुआ? आखिर कॉमन पीपल, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट करने के बाद आखिर कॉमन पीपल, किसी न किसी पर्सन के दिमाग में आया होगा कि यार अगर गवर्नमेंट अवेयर नहीं हो रही है तो अब आम जनता को जागना पड़ेगा। और आम जनता जागी और उसने एक मुहिम चलाई कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर द्वारा कंज्यूमर की, कंज्यूमर मूवमेंट। यानी जहां पे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था, जहां पे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था, साथ में वहां पे जाके कंज्यूमर के हित में लड़कर व्यापारी को दबाने लगे। पहले शुरुआत हुई एक से भले दो से भले तीन से भले 4, जो कंज्यूमर के साथ चीटिंग हुई, माल प्रैक्टिसेस हुई, फ्रॉड्स हुए, वो कंज्यूमर आपस में मिलके वो जो व्यापारी थे वो दबाते जा रहे थे। व्यापारियों की आवाज कम होने लगी। देश के अंदर ये मुहिम ने, ये एसोसिएशन ने, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ने बहुत जागरूकता फैला दी। बात दिल्ली तक गई, दिल्ली के मंत्रियों तक गई। मंत्रियों ने आखिर बोला अब पब्लिक जाग चुकी है, अब पब्लिक जाग चुकी है, अब तो कुछ न कुछ करेंगी पक्का। हंगामा किया गया। उसके बाद अनशंस किए गए, अनशंस बहुत सारे कि हमारे को राइट्स दो, हमारे को पावर दो। क्योंकि पहले क्या था, देखो एक्ट क्या काम करता है, मैं हमेशा आपको बताता हूं। एक्ट तुम्हारी दलीलों को सुनने के लिए बनाया गया है। यानी अगर कोई चीज का एक्ट नहीं है, कोई चीज का अगर एक्ट नहीं है तो उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था, लेकिन वो अपनी आवाज रखने के लिए कोई उसको साथ नहीं दे रहा था। और आखिर क्या हुआ? कॉमन पीपल द्वारा चलाया गया मूवमेंट, उसको नाम दिया कंज्यूमर मूवमेंट। और उसके साथ पूरा देश के अंदर जागरूक फैलता गया। पहले एक सिटी से शुरू हुआ, एक सिटी से शुरू होते होते वो बढ़ते सिनेरियो इतना बढ़ गया कि पूरे देश के अंदर, मीडिया के अंदर ये छाने लगा कंज्यूमर मूवमेंट। इस मूवमेंट ने किया क्या आखिर? बराबर की नहीं किया क्या आखिर? जहां पे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था, यानी जिसके उसके साथ अगर गलत तरीके से ट्रेडिंग की जा रही थी व्यापारी द्वारा, वहां पे ये लोग मिलकर वहां पे व्यापारियों को दबा रहे थे कि अगर गवर्नमेंट जागरूक नहीं होगी तो हम कॉमन पीपल आपस में मिलकर कंज्यूमर के हित के लिए लड़ेंगे। और उसी मुहिम को नाम दिया कंज्यूमर मूवमेंट। और उस मुहिम ने इतनी तेजी ले ली कि दिल्ली के तक यानी दिल्ली के जो ताज पे जो बैठे थे लोग, यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कैपिटल कंट्री की कैपिटल सिटी के अंदर जो बैठे थे, है ना, दिल्ली में, वहां तक के डंका बजा। और डंका बजा तो सरकार को लगा अगर हमको अपनी गद्दी बचानी है तो अब आम जनता जागरूक हो गई है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर जाके सांसदों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज ने क्या किया? कंज्यूमर को पावर देने के लिए एक्ट बनाया और नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने काम क्या किया भाई? इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने काम किया 2 चीजें। पहली गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देकर कंज्यूमर को राइट्स दिए। वो राइट्स से आज, वो राइट्स के बदौलत आज एक कॉमन पीपल जो कंज्यूमर की भूमिका निभा रहा है, यूज करके व्यापारी को बता रहा है कि ये तेरी जिम्मेदारी है। क्या दे रही है? क्योंकि अगर 2 लोग डील कर रहे हैं, एक के राइट्स दूसरे के अपने आप क्या बन जाते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और तब क्या हुआ? गवर्नमेंट जागरूक होकर वो व्यापारियों की ये गलत तरीके से ट्रेडिंग करने की एक्टिविटीज जो थी वो धीरे धीरे रिमूव करने लगी। क्या खोलकर? वेरियस डिपार्टमेंट और रिड्रेसल एजेंसीज।
इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट खोले। आज जो फूड एंड ड्रग्स वाले, ISI वाले, ISI तो ISI नहीं, ISI मार्ग वाले, हाँ मैं तो बोलूँगी ISI पाकिस्तान नहीं, ये ISI, हाँ कौन सी, जो ISI मार्क होता है ना, ISO मार्क, ISI मार्क मालूम आपको, फूड के लिए होता है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ISI आता है, और फूड के लिए फूड एक लोगो आता है FSSAI। ये सारे डिपार्टमेंट जो खोले गए ना, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। आज जो आपकी होटल में अगर आपका कैंटीन, आपका किचन साफ नहीं है, फूड एंड ड्रग्स वाले आप पे छापा मारते हैं, वो इसलिए छापा मारते हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है और कंज्यूमर के राइट्स है। और ये कंज्यूमर के राइट्स किसने दिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पहले क्या था, कंज्यूमर मूवमेंट था। तो आम जनता द्वारा बनाई गई मूवमेंट इतनी तेजी से फैलने लगी कि आज वो राइट्स लेकर हम मार्केट के किंग बन चुके हैं। आज हर एक व्यापारी सबसे प्रायोरिटी किसको देता है, कंज्यूमर को देता है, प्रोफेशनल क्लाइंट्स को देता है, टीचर स्टूडेंट को देता है। अब आप देखो कितने भी नालायक बच्चे, कितने भी नालायक है, निकालने के पहले सोचना पड़ता है। पूछो क्यों, क्योंकि मार्केट में अगर रहना है तो स्टूडेंट के साथ खो जाना नहीं है, पता है हमको। इसलिए आप देखिए एकदम क्विक डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में वो किंग है। अगर उसने हमको ऊपर बिठाया है तो हमारी गद्दी को नीचे से निकाल भी सकता है। दैट्स वाई आज प्रोफेशन, बिजनेस, कोई भी फील्ड हो, आज प्रायोरिटी कंज्यूमर को और क्लाइंट को दिया जाएगा। तो आज जो हमको पोजीशन मिली है ना, वो इसके बदौलत ही मिला है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमको केवल राइट्स नहीं दिए, उसने हमारे लिए अलग से 3 टाइप के कोर्ट बनाई। कोर्ट क्या बनाई, वो कोर्ट कंज्यूमर गवर्नमेंट ने बोला जब पूरा कर रही रहे तो पूरा अच्छे से करो। क्या करो, अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद व्यापारियों की हालत इतनी खराब हो गई, उनके बोलते ना उनकी जमीन खसक गई, ऐसे बोलो, ऐसा मानना, एक फ्रेज हो ना, फ्रेज वो हो गया। कैसे, कंज्यूमर को राइट्स देकर बिजनेसमैन को ऑब्लिगेट किया गया कि ये आज से आपकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी कंपलसरी करनी है। और आज इसलिए लड़कियां जब शॉपिंग करने जाती है, गर्ल्स, और वो पूरा दुकान खुलाने के बाद बोलती है कि भैया और स्टॉक है ड्रेसेस का, वो व्यापारी बोलता है नहीं, तो बोलते आएगा, बोलता हाँ अगले महीने में आएगा मैडम, ठीक है कल अगले महीने आती थे। और जो ये इतना बड़ा 1 घंटे का जो ये पिक्चर था पूरा, ये जो तुमको दिखा रहा है, शो कर रहा है, ये लो मैडम, ये लो, सब गया, वापस समेटो। ये जो बाहर निकली, व्यापारी अंदर ही मन गाली दूंगा वो लेडीज को, लड़की को, क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलता हूँ, अंदर कोसता हूँ, 1 घंटा मेरा खोटा किया और 1 रुपया का भी शॉपिंग नहीं किया, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं पाता हूँ। क्यों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से। पहले क्या होता था, पहले एक चीज दिखेगा ये लेना चलो, क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा थे, व्यापारी कम थे। आज तो डी लाइसेंसिंग आने के बाद 1990, देखो कंज्यूमर को पावर तो यही मिल गए, लेकिन और अच्छे से इसको पिक्चराइज वैसे 1991 से लिया गया, जब एलपीजी लागू हुआ। एलपीजी से क्या हुआ, लाइसेंसिंग सिस्टम रिमूव होगा, आम जनता बिजनेस करने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगी, व्यापारियों को लगा यार नंबर ऑफ सेलर बढ़ रहे, बायर तो उतने ही है, फिर लगा क्या, अब ये मार्केट में प्रायोरिटी लेना चाहते हैं। अब देखो सिंपल है ना, सेलर बेचने वाले ज्यादा हो गए, खरीदने वाले कम है, अगर तो क्या होगा बोलो, प्रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा ना, कॉमन सेंस बोलता है ये। तो इस तरीके से आज कंज्यूमर को जो इंपॉर्टेंस मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। समझा आपको? तो इससे क्या हुआ, अब मैं रीबैक करता हूं। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पहले क्या आया, कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों आया, कंज्यूमर वॉज एक्सप्लॉइटेड दैट बिफोर कंज्यूमर मूवमेंट। ओके, कैसे, मैंने आपको बता दिया क्यों था, क्योंकि व्यापार करना सबको अलाउड नहीं था। और आज गवर्नमेंट ने पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 खोला,
फिर उसमें भी कुछ कमियां देखी होंगी और इसलिए आज आपके पोर्शन में नया एक्ट दिया है, अपग्रेड करके एक्ट एमपीज ने दिया। आज का नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। अब आपके पोर्शन में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, लेकिन क्या बोलो, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री में 1986 और 2019 में एक्ट में क्या अंतर है ये भी मैं आपको समय पे बताते जाऊंगा। पर माइनर चेंजेस है, राइट्स पूरे वही है, सिर्फ थोड़ा अपग्रेड किया। क्या उसने? और मैंने क्या बताया आपको, इस एक्ट ने हमको राइट्स नहीं दी बल्कि क्या काम किया, और साथ में अलग से 3 कोर्ट बना के दे दी कि कॉमन कोर्ट में मत जाओ। पूछो क्यों? वो नया वाला गलत नहीं है क्या? एक आप बोलते कोर्ट कचहरी करो, शायद एक मरे एक पर्सन कॉमन पीपल का नॉर्मल कोर्ट के अंदर नंबर आते हुए आते आते ये अनुभव किया कि वो तो मर चुका है, यानी इतना लेट चलता है हमारा एजेंसीज खराब है ना। अरे हमारा इंडियन लॉ जो है वो ब्रिटिश लॉ से चलाया गया है ना, तो इसलिए वो सब कोर्ट की तारीख के ऊपर तारीख के ऊपर तारीख ही दी जाती है। लेकिन कंज्यूमर के लिए अलग से कोड बनाए गए और 30 दिन 40 दिन के अंदर रिजोल्यूशन पास करना ही पड़ता है वहां पे, यानी इन शॉर्ट आपका डिसीजन 30 से 40 दिन के अंदर आ जाता है। और आज 2019 एक्ट में तो आपको कोर्ट में जाना भी नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? आपको ऑनलाइन ही वेबसाइट के अंदर ही आपको कंज्यूमर कोर्ट, अगर आप कंज्यूमर हो तो आप अपनी कंप्लेन दाखिल कर सकते हो, लेकिन राइट्स लेकर, राइट्स के अंदर में आता है तो। और वो 3 टायर में कौन सा कंज्यूमर जाएगा? 3 टायर ऑफ कॉजी जुडिशियल मशीनरी कहते हैं वो 3 कोर्ट को। वो 3 कोर्ट के अंदर कौन से पावर है, कौन से टाइप का कंज्यूमर जाएगा वहां पे, अपील कर सकता है, वहां पे जज कौन बैठेगा, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है कि जज वगैरह नहीं ना? हाँ, तो ये सब हम पढ़ेंगे। 3 टायर ऑफ कॉजी जुडिशियल मशीनरी, और ये किसने दिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। समझा आपको? क्लियर? तो अब नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आज इतना सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।